अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो 3 जो शिया इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल हैं वो ये पढ़ाते हैं कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो आप मारे जा सकते हैं। तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि नबील तुम्हें तैयार होना होगा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और तुम्हें इतना लायक बनना होगा कि तुम चैलेंज कर सको और लोगों को दिखा सको कि क्यों क्रिश्चियनिटी झूठी है। और जो मेरी माँ थी वो एक मुस्लिम मिशनरी की बेटी थी लगाती। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने अपनी जिंदगी इंडोनेशिया के जंगल में लोगों को इस्लाम बांटने में लगा दी। तो मेरी माँ भी एक डिवोट मुस्लिम मिशनरी की बेटी होने की वजह से, तो वो भी जब यूनाइटेड स्टेट्स में आई तो उन्होंने भी कोशिश की एक ऐसा परिवार बनाने की जो बहुत धार्मिक हो। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि कैसे एक डिवोट मुस्लिम लाइफ जीते हैं, जो कि हम कौन हैं इसका बड़ा ही अहम हिस्सा था। और इसका असर ये हुआ कि मुझे बहुत छोटी उम्र में ही कुरान के कुछ हिस्से बताए गए। जब मैं महज 7 साल का था मैंने अरबिक भाषा में कुरान के आखिरी के 7 चैप्टर से याद कर लिए थे। इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही मैंने उन किताबों को, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया जिसमें मैं बाइबल की आयतों से लोगों को ये दिखा सकता था कि क्यों गॉस्पेल झूठा है। जो पहला इंसान मुझे मिला जवाब देने वाला वो कॉलेज में मिला। बहुत सारे लोगों का ईमान नस्तेनाबूद करने के बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं एक दोस्त से मिला जिसके साथ मैंने आगे चलकर बहुत सारे डिबेट टूर्नामेंट्स भी किए। हम लोग एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, इसलिए एक दिन मैंने उसे रात में बाइबल पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा अब आएगा मज़ा, एक और क्रिश्चियन को गिराने का समय आ गया है। तो मैंने उस दोस्त डेविड को देखा। मैंने कहा डेविड तुम्हें अंदाजा है जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अब इस लायक नहीं है, वो समय के साथ खराब हो चुकी है। वो बाइबल जो पढ़ रहा था उसने बंद कर दी। उसने कहा हाँ हाँ आगे बताओ। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोलता चला गया। मैंने कहा डेविड यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, है कि नहीं? पहले की जो कलीसियाएं थी फलस्तीन में या इजराइल में, जेरूशलेम में, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, लेकिन जब नया नियम लिखा गया तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। यीशु के बोले गए कलाम के अनुवाद का भी तुम अनुवाद पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद कलीसिया का जो लंबा इतिहास था उसमें ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर ये लैटिन का ट्रांसलेशन 1000 साल तक चला जब तक जर्मन भाषा में नहीं आ गया। फिर जर्मन से ये इंग्लिश में आया और इसमें निकला केजेवी, एक वर्जन से एक वर्जन, एक ट्रांसलेशन, फिर दूसरा अनुवाद, फिर उसका अनुवाद। और इसीलिए तुम्हारे पास केजेवी, एनएसवी, आईएसवी, जाने कौन कौन से वी हैं। और अब जो बाइबल के कई सारे वर्जन्स हो गए हैं तो तुम बता नहीं सकते कि कौन सा परमेश्वर का कलाम है। मेरी इन बातों से बहुत से क्रिश्चियंस हिल गए थे और मैं तैयार था कि ये भी मेरी बहस के आगे दब जाएगा। लेकिन डेविड ने मेरी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ नबील, अभी जब तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहे थे तो क्या वो बात इंग्लिश में कर रहे थे फोन पे? मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो तुमने मुझे इंग्लिश में बताया। क्या तुमने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत या खराब करके किया था? नहीं नबील, अगर तुम कई भाषाओं को जानते हो तो तुम एक संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा मैसेज सुरक्षित ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही चेलों ने भी किया। जो भी भाषा यीशु ने बोली उन्होंने उसको ग्रीक में लिखा और उन ग्रीक भाषा के नया नियम अभिलेखों में से 6000 से ज्यादा कॉपीज हमारे पास आज हैं जो सुरक्षित हैं, वही सेम। नबील, अगर उनमें से एक भी हमारे पास ना होती तो भी हमारे पास लैटिन और सीरियाई भाषा के लगभग 10,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही जो ग्रीक में लिखे गए थे उनके। उसने कहा अगर इनमें से एक भी ना होता तो भी हमारे पास 30,000 कोटेशंस हैं अर्ली चर्च फादर्स के, जिनसे नया नियम कई बार फिर से बनाया जा सकता है एकदम सही। नबील, हमें बिल्कुल सही सही मालूम है कि नया नियम का संदेश क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा डेविड तुम ये सब बना के बोल रहे हो ना? मैंने कहा मैंने दर्जनों क्रिश्चियन से बात की, किसी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। उसने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ तुम बना के बोल रहे हो, चलो तुम असली बात निकाल के ले आओ, मैं तैयार हूँ। और फिर उसी समय से मैं और डेविड बहस करने लगे इन बातों के ऊपर, लेकिन हम सच की खोज करना चाह रहे थे और हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया और हमने क्लासेस भी साथ में करना शुरू कर दिया ताकि हम पीछे बैठ के खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाते और वहाँ खूब आर्ग्यूमेंट्स करते थे और समय बीतता चला गया और सच की खोज में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैंने कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट सही हैं इस बात में मुझे 1 साल लगा।
जिस भी तरीके से वो नए नियम के अभिलेख लिखे गए और पुराने कलीसियाओं तक भेजे गए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनको ऐसा कंट्रोल कर ले कि उन्हें एडिट भी कर दे और फिर आज उस चेंज को हम पकड़ भी ना पाए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता था। 1 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा कोई तरीका नए नियम की पत्रियों को ठीक भी किया गया हो और हम पकड़ भी ना पाए, संभव ही नहीं है। मैंने डेविड से कहा, डेविड, मैं मान लेता हूं कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था, मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो, जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नज़रिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा, तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा, किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है, तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीजों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये? और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था, आमेन आमेन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम, मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम, मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूं, आई एम। तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ, अब्राहम के पैदा होने से भी पहले। हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पांस, फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पांस था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था, उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में, और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं, जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए? और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है, और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए, और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था, और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम